दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM विधानसभा चुनाव 2022 उत्तराखंड। क्या है जनता का मिजाज, क्या है मूड, मौजूदा सरकार के कार्यों से कितना है जनता खुश और कितनी है नाखुश, उत्तराखंड की जनता ने क्या मूड बना लिया है, इसी को देखने के लिए 9 PM की टीम लगातार विधानसभा दर विधानसभा, जनपद दर जनपद आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं नैनीताल जनपद की विधानसभा कालाडूंगी। तो कालाडूंगी में गांव-गांव में जाकर के, कस्बे में, टाउन में, इवन हाईवे पर जो यहाँ के मतदाता हैं, जो फैसला करते हैं हार और जीत का, निर्णय करते हैं कि किसे विधायक चुनना है, किसकी सरकार बनानी है, तो उनसे बात कर रहे हैं सीधी। इस वक्त हमारे पास दो बड़े सुलझे हुए मतदाता हैं, उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड की जनता का मूड क्या है। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह जी। मोहन सिंह जी, क्या मूड है, क्या लगता है जनता क्या करने वाली है? परिवर्तन चाहेगी, परिवर्तन चाहना है। परिवर्तन जी। क्यों परिवर्तन क्यों? क्योंकि 5 साल काटे हैं इन्होंने, कोई काम नहीं हुआ है। अब ये लास्ट में काम दिखा रहे हैं, जनता को बेवकूफ़ बना रखा है इन लोगों ने। तो यही है मेन, बेरोजगारी है, महंगाई है, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में। मतलब आपके हिसाब से कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ तो हुआ होगा। नहीं हुआ है, ये काम अब हो रहे हैं, बता रहा हूँ, लास्ट टाइम में काम कर रहे हैं अभी। यही है। अब क्या क्या काम हो रहे हैं? रोडों घोषणाएं हो रही हैं? रोडों को शिलान्यास हो रहा है, घोषणाएं हो रही है। तो यही है सर, ज़्यादा यही है। जी। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? बीजेपी पर जो जनता की उम्मीदें थी, उस पर बीजेपी क्यों नहीं खरा उतर पाई? क्या कारण रहा? अब इनका तो एकाधिकार जैसा हो गया ना, पूर्ण बहुमत की सरकार है इनके पास, ये जो चाहे वो करने वाले हैं। बस हो गया, खोखले वादवा, आदमी को उलझा दिया इन लोगों ने। तो इससे काट गए 4 साल अपने। तो कालाडूंगी में क्या होगा? परिवर्तन होगा, यहाँ भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ तो मंत्री जी हैं इसमें। कोई नहीं, मंत्री हो कोई भी हो परिवर्तन होना है जी। परिवर्तन होना है जी। श्योर हैं आप? हाँ हाँ, श्योर श्योर। अच्छा जी, तो चलते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? बालम सिंह। बालम सिंह जी, क्या पालम सिंह जी, क्या रहेगा? हम क्या चाहते साहब, जो होगा। क्या फिर भी क्या होगा? हाँ, आपके हिसाब से जनता परिवर्तन चाहिए कह रहे, हर 5 साल में होना चाहिए कह रहे। अच्छा, नहीं, हर 5 साल में परिवर्तन क्यों होना चाहिए? यदि कोई काम करता है तो उसको मौका मिलना चाहिए। लोगों को काम चाहिए, वो चाहिए। महंगाई हो गई कह रहे। जी, ये है जी। आदमी कह रहे 5 साल में चेंज होना जरूरी होता है। 5 साल नहीं, अगर अच्छा काम किया तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं होता जी। तो काम हुआ है कि नहीं हुआ? काम हुआ कहाँ इस बार? अच्छा। इस 5 साल में काम ही कहाँ हुआ अच्छा है? सब ऐसी ही है बस। अच्छा, तो क्या रहेगा आपके हिसाब से? अब देखो 5 साल में क्या होता। अच्छा, नहीं, 5 साल तो बीत गए, अब तो चुनाव आ गए हैं। क्या रहेगा चुनाव में? चाहिए कह रहे लोग, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, आपकी अपनी क्या राय है? आप क्या चाहते हो? हम भी गए हैं, कौन सा परिवर्तन हो जाए ठीक ही है। अच्छा, परिवर्तन हो जाए तो ठीक ही है। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे। हाँ, सबको मौका मिलना चाहिए 5 साल में, हम तो ये कहें। सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। तो देखिए, अपनी राय भी जरूर देते रहिए और शेयर भी करते रहिए। 5 साल में आदमी ने बदलना चाहिए। अच्छा, ये तो है जी। अब हम 20 साल हो जाएंगे तो हम कोई मतलब ही नहीं, उसने कहा अपना ही है यार घर का। ये तो है, ऐसा है। हर 5 साल में होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए परिवर्तन। तो शेयर करते रहिए और अपनी राय जरूर देते रहिए। जनता का मिजाज क्या है, उसी को खोजने के लिए उनका मूड क्या है, एक सच सामने आए, पता लगे कि उत्तराखंड की जनता आखिरकार चाहती क्या है। इसी क्रम में लगातार हम जनता से संपर्क कर रहे हैं और उनकी जो विचार हैं वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शेयर जरूर करते रहिए, लाइक और फॉलो भी करते रहिए। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि उत्तराखंड की जनता का मिजाज क्या है, इसी को खोजने के लिए निकली है 9 PM की टीम। जी, आपका? मेरा नाम सूबेदार मेजर हर्ष सिंह शाही। अच्छा, अब तो रिटायर्ड सूबेदार मेजर साहब हैं। तो उत्तराखंड में क्या रहने वाला है? एक बार फिर चुनाव आ गया है, चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं नेता लोग जुड़ तो गए हैं साहब। जितना अच्छा काम मोदी साहब ने किया है
वैसा काम कोई नहीं कर सकता है। उत्तराखंड में क्या रहेगा? मोदी साहब तो प्रधानमंत्री हैं देश के, उत्तराखंड में क्या रहेगा? मगर यहाँ भी अभी भी उत्तराखंड में भाजपा ही आएगी। भाजपा आएगी। हाँ। तो आपके हिसाब से कौन सा ऐसा काम हुआ है जिसके हिसाब से आप इतना प्रभावित हैं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी आएगी? साहब, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ काम किया है। जगह जगह ट्यूबवेल लगाए हैं, जगह जगह पुल बनाए हैं, और क्या नाम बोलते हैं, गरीबों को जो है मुफ्त राशन दिया है, और उनके राशन कार्ड बनाए हैं जिनके राशन कार्ड नहीं बने थे, और क्या और भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस राज्य में महंगाई सबसे ज़्यादा आ गई, बेरोजगारी फैल गई पूरे देश में और उत्तराखंड में ज़्यादा। साहब, अब कोई दूसरी पार्टी आ जाएगी तो वो कौन सा रोजगार दे देगी? काम तो उतना ही होना है ना जी। मगर इससे भी डाउन होगा काम। अच्छा। अगर दूसरी पार्टी आ भी गई तो इससे भी डाउन काम होगा। अच्छा, ठीक है ना साहब? जी जी। जितना मोदी साहब ने करवाया और उससे डाउन ही होगा, अप नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता ना, मैं तो ये कहता हूँ जी। तो मतलब आप बिल्कुल पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तराखंड में आएगी? आएगी साहब, पक्का आएगी, पूरे विश्वास के साथ। पूरा विश्वास? पूरा विश्वास के साथ। मैं फौजी आदमी, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ जी। हाँ। तो फौजी साहब ने 2022 उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के अपने विचार रखे, अपनी राय दी। अब चलते हैं उनकी धर्मपत्नी बसंती जी के पास। हालांकि दर्शकों, मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम बिल्कुल गहरे और घने जंगल में, तस्वीरें आप देख सकते हैं, फौजी साहब का परिवार पूरे गहरे घने जंगल में रहता है। इनका घर यहाँ पर है। जंगल को लेकर के इन्हें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियाँ हैं। वो हम बसंती जी से जानेंगे कि क्या दिक्कत और क्या परेशानियाँ हैं, और उसी को देखते हुए चुनाव में इनकी क्या मांग है। जी, कुछ कह रहे थे बसंती जी आप? मैं ऐसा कर रही हूँ, ये जंगल के किनारे हम रहते हैं, हमारे लिए मतलब सुरक्षित होना चाहिए। क्या हाथी घर के पास में आ जाता है, शेर आ जाता है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, अब रहना तो है हमने यहाँ पर, कहाँ जाएंगे, लेकिन मजबूरी है, इसके लिए रोकथाम होनी चाहिए। वो दिवाली लग जाती है हमारे इधर, कोई करंट वाला तारी लग जाता, सरोजा लग जाता, ये चाहिए हमें, ये चाहिए। हाँ। तो फौजी साहब देखिए, आप कह रहे हैं कि सरकार ने नलकूप भी लगवा दिए, सरकार ने राशन भी जो है गरीबों के घर में भेजा। आप जंगल के किनारे रहते हैं, लेकिन एक समस्या जो है आप ही के परिवार से निकल कर के आ रही है कि हाथी भी आ जाते हैं, शेर चीता भी आ जाते हैं। क्या होना चाहिए साहब? इसके लिए ये सुरक्षा का और दीवार लगनी चाहिए, और क्या नाम बोलते हैं, सौर ऊर्जा की वो करंट का वो होना चाहिए, और ये ऊपर से नाले आते हैं, इनके लिए, इनकी रोकथाम होने के लिए जाल बनना चाहिए, जाल बनना चाहिए, पत्थर लगने चाहिए। तो ऐसे कितने गांव हैं जो इस जंगल? पूरा साहब पूरे उसी के अंडर आता है। अच्छा। ये पूरा, ये बरसात में पूरे नाले यहाँ से लेके नीचे तक। कितने गांव आते हैं? और ये रामपुर है, फिर बिद्रामपुर, एक ही में आता है, लेकिन अलग अलग खंड हो गए। तो अक्सर जानवर आते रहते हैं? हाँ, पूरे जानवर साहब, नीचे से भी ऊपर से भी। ये छोटा गाँव नहीं है, बहुत बड़ा गाँव है, तो जानवर आते रहते हैं, और जंगली जानवर फसल को भी नुकसान करते हैं। तो अभी कितने दिन पहले आए हो आपके हिसाब से? हाथी कितने दिन पहले? हाथी तो 4-5 दिन पहले आया है। 4-5 दिन पहले हाथी आया है। अच्छा। गेहूँ खा के गया, और अब वैसे नील गाय वगैरह इसका कोई वो प्रबंध नहीं। शेर भी आते हैं? शेर भी आते हैं साहब, हमारे तो 2 महीने पहले एक कुत्ता ले गए यहाँ से। अच्छा। हाँ, से ही ले गया उठा के। हाँ, घर से उठा के ले गया जी। तो देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान हम जो अलग अलग विधानसभा में जाकर के जनता के नब्ज़ टटोल रहे हैं, उसी दौरान कुछ इस तरह के दृश्य भी, ऐसे भी गांव हैं जो अलग अलग तरह से रहते हैं और उनकी अलग अलग पृष्ठभूमि है। अब ये जो गांव है जहां मैं खड़ा हूं फौजी साहब के परिवार के साथ, बहुत अच्छा लगा मुझे आकर के। बेहद खूबसूरत वातावरण है यहाँ का, लेकिन जंगल, चारों तरफ गहरा जंगल है, और जंगल से जंगली जानवर यानी
यानी हाथी और शेर किसी भी वक्त यहाँ आ जाते हैं, इनके घर के बिल्कुल आगे आ जाते हैं। अभी 4 दिन पहले बता रहे हैं कि हाथी आए थे, खेतों में आए थे। तो फिर आप लोगों को डर नहीं लगता? हमें तो सुन के डर लगता है। आप डर तो लगता है, सब रहना हमने यहाँ क्या करना है? मजबूरी है, अल्लाह गुल्ला मजबूरी है, रहना पड़ता है। अल्लाह गुल्ला लेकिन करते हैं, हमको कोई और डब्बा डुब्बा बजाते हैं, हैं जी उसे जरा भाग जाता है और क्या होता है। जी जी। और चीज मोदी जी ने अच्छा कर रखा है। अच्छा, और चीज सब बढ़िया कर रखा है। लेकिन ये सुरक्षा चाहिए हमको। जी हाँ, इसके पूरे लिए गांव को सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा चाहिए यहाँ से। तो आपने कभी विधायक जी को, इस इलाके के जो मंत्री जी हैं, उनको भी कभी- बताया है। जी। उनको जैसे ये अभी 2 महीने पहले बाढ़ आ गई थी, पूरा खेतों में एकदम वो मिट्टी मिट्टी हो गया था, पूरा पानी भर गया था और उसके लिए नाले उधर से कट गए थे। इन नालों में जाल बनना चाहिए और इस पीछे सुरक्षा दीवार लगनी चाहिए। और ये तो कुछ हुआ जब आपने मंत्री जी को शिकायत की और ये सुझाव दिए? साहब कहीं कहीं तो जाल बांधा उन्होंने, कहीं पे तो वैसे पड़ा हुआ है। तो फिर ये तो शिकायत हुई आपकी? हाँ, कहीं कहीं वैसे पड़ा है। ये चाहिए हमें, ये चाहिए। और मोदी जी ने बहुत अच्छा कर रखा है गरीबों के लिए। जिसके पास मकान नहीं है, मकान बनवाया है। देखो और क्या कहते हैं, राशन फ्री का मिल रहा है। फ्री का समझो 2 रुपया 3 रुपया किलो मिल रहा है गरीबों को, तो फ्री का समझो। मिल रहा है, इतना सस्ता राशन कहाँ मिल रहा बताओ? हैं 2 रुपया 3 रुपया गरीबों को राशन मिल रहा है। ये जरूरत है हमें, यहाँ से दीवार बननी चाहिए जी। और सुरक्षा लाइट होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। हाथी आता, शेर आता, वो तो परेशानी। देखिए, हाथी और शेरों से इन फौजी साहब का, परिवार का, इनके रोज का वास्ता पड़ता है। अमूमन दूसरे तीसरे दिन तो आ ही जाते हैं। तो शेयर करते रहिए और अपनी राय जरूर देते रहिए, अपनी राय जरूर देते रहिए। इस वक्त हम मौजूद हैं काला डूंगी विधानसभा में। काला डूंगी विधानसभा तो काला डूंगी विधानसभा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ की जनता का क्या मिजाज है वो 9 PM के जरिए सुन पा रहे हैं। शेयर करते रहिए और अपनी राय जरूर देते रहिए। मेरा नाम सर टीकम मेवाड़ी। मेवाड़ी जी, क्या लगता है उत्तराखंड में क्या होने वाला है? देखिए, उत्तराखंड एक राजनीतिक बहुल्य स्टेट है जहाँ पर राजनीति हमेशा अपने चरम पर रहती है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर दल बदल की एक बहुत बड़ी पहले से ही ये एक परंपरा रही है जो दोनों पार्टियों में रहती है, जो यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी रहती हैं। पर जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं माननीय हरीश रावत जी, उनका जो काम चल रहा है, और जो पुष्कर सिंह धामी जी हैं जो युवा चेहरा हैं, उनका भी जो इस टाइम पर वो काम कर रहे हैं और जो उनकी युवा सोच है, उससे लगता है कि 50-50 का यहाँ पर चांस है। अच्छा, मुकाबला कट्टर होगा, टक्कर मतलब आमने सामने की होगी फिर तो? जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है, ऐसा कह सकते हैं। क्या मुद्दा क्या रह सकता है चुनाव में? जैसे महंगाई है, बेरोजगारी है, पलायन है। देखिए, मुद्दा तो ऐसा है, हमेशा से यही मुद्दे रहे हैं, नया कुछ निकल के नहीं आया है, ये सभी लोग जानते हैं। महंगाई, बेरोजगारी अपने आप में मुद्दा हो सकता है, लेकिन ना इसको कांग्रेस कम कर सकती है, ना इसे बीजेपी कम कर सकती है, क्योंकि ये एक तार्किक मेरे हिसाब से उत्तर होगा। इसलिए क्योंकि जो महंगाई है और जो बेरोजगारी है वो सीधे सीधे जनसंख्या पर डिपेंड करती है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो आपकी मांग भी बढ़ती है और उस हिसाब से आपके रोजगार सृजन होने के जो चांस होते हैं वो भी कम होते हैं। चलिए, आपके हिसाब से मौजूदा सरकार को यदि आपसे पूछा जाए तो आप कितने नंबर देंगे? उनके कार्यों से आप कितने प्रभावित हैं? सर, इसमें मैं नंबर तो नहीं दे पाऊँगा, पर मैं कहूँगा कि अगर हम अपने घर में सुकून से 2 रोटी खा रहे हैं तो उसके लिए मैं बीजेपी को प्रमोट करूँगा। अगर मैं अपने निजी स्वार्थों पर जाऊँगा तो फिर मैं कुछ और भी बोल सकता हूँ। अगर मैं राष्ट्र हित की बात करूँगा तो राष्ट्र के लिए बीजेपी काम करती है, करती हुई आई है और आगे भी करेंगे। अब अगर मैं अपना दूसरा मत रखूँ तो दूसरा मत मेरा ये है कि निजी स्वार्थों पर अगर हम जाएं तो आज की जो आम जनता है वो निजी स्वार्थों को लेकर के कुछ ज़्यादा प्रभावित रहती है। तो फिर नेता भी हैं उसमें तो शामिल, फिर दल बदल जैसा आपने पहले कहा। सर, अब वो तो मैंने स्टार्टिंग जनता कम नेता ज़्यादा, यदि आपकी बात को समझा जाए, ध्यान से सुना जाए तो स्वार्थ तो फिर कहीं ना कहीं नेता का ज़्यादा हुआ ना।
जनता ने तो मत डाल दिया, अपना वोट डाल दिया। देखिए होता क्या है, जब चुनावी सरगर्मी आती है ना, तो वहाँ पर अपने जो पर्सनल जो इशू होते हैं, जो अपना व्यक्तिगत जो स्वार्थ होता है या व्यक्तिगत जो कारण होते हैं, उनको आदमी ज़्यादा तवज्जो देता है। तो नेता भी तो वो तो बात आपने आपने क्या नाम बताया, मैं भूल गया। टीकम जी, वो तो जहाँ पलड़ा भारी दिखा, हमारे नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए और देखा कि अब बीजेपी की लहर आ गई तो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, तो स्वार्थ तो उनका बड़ा हुआ। देखिए ऐसा है सर, इस पर मैं ये कहूँगा, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था कि उत्तराखंड एक राजनीतिक बहुल राज्य है, जहाँ पर राजनीति हमेशा अपने चरम पर रही है। और जहाँ तक दल बदल का सवाल है, दल बदल की परंपरा यहाँ हमेशा रही है। अब आप उसको चाहे राजनीतिक रंग दे दीजिए, चाहे आप राजनेता का उसको पर्सनल स्वार्थ मान लीजिए। अब जो भी आप कह सकते हैं, ये आपकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी। मेरी व्यक्तिगत उसका एक आपको जो जवाब दिया वो ये दिया कि देखिए यहाँ पर जो परंपरा रही है वो रही ही है, हमेशा रही है। अब उसमें मेरा उत्तर ये नहीं होगा कि वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जाते हैं या इस वजह से जाते हैं, वो मेरी राय नहीं है। वो क्यों जाते हैं वो उन पर डिपेंड करता है, पर ये हमेशा हुआ है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इस तरह की जो दलगत नीति होती है, दल बदल होता है, इसमें एक कुछ विशेष तरह का कानून ला करके इसको रोकने की एक कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हमेशा से क्या होता है, जनता पिसती है। जनता का जो बजट होता है वो हमेशा दुरुपयोग में जाता है, ये मैं कहना चाहूँगा। तो देखिए, सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अपना अपना मत है। मूड लगभग जनता बना चुकी है और कुछ बना रहे हैं। जैसे युवा भाई का कहना है कि उत्तराखंड में 50-50, मतलब कांटे की टक्कर मान करके ये चल रहे हैं। हालांकि ना तो बीजेपी को कमज़ोर मान रहे और ना ही कांग्रेस को कमज़ोर मान रहे। अब बात आ जाती है कि जो उत्तराखंड में मुद्दे हैं उनको कांग्रेस या बीजेपी कहां तक भुनाने में सफल रहती है, ये जनता पर निर्भर है। एक और जी हमारे बीच में, भाई साहब है, क्या नाम है आपका? संजय सिंह बोरा। संजय सिंह बोरा जी, क्या होने वाला है 2022 में उत्तराखंड में? 2022 में दोबारा मोदी को लाएंगे जी, बिल्कुल। मोदी तो प्रधानमंत्री हैं, वो तो 2024 में चुनाव है। जी जी जी। यहाँ 2022 में विधानसभा चुनाव है। यहाँ भी जो है वो धामी जी को लाएंगे हम। अच्छा, बिल्कुल। धामी जी को लाओगे या बीजेपी को लाओगे? फर्क है। धामी जी को। धामी जी को जी। तो बीजेपी को क्यों नहीं? चीफ मिनिस्टर बनाएंगे हम धामी जी को। अच्छा, चीफ मिनिस्टर बनाओगे धामी जी को। तो धामी जी से इतना क्यों प्रभावित है, ऐसा क्या कर दिया? युवा सोच। एक हमारे अभी वो हैं मंत्री जी हैं बंसीधर भगत, ठीक है। हमारे गांव में खनन न्यास से जो है पानी की लाइन सैंक्शन हुई थी 9 लाख कुछ हज़ार की। जेई ने, एई ने, सब ने जो है कि मौके पे आके सर्वे किया, सब कुछ किया, ठीक है। उसके बाद एक मनोज पाठक कौन है, बीजेपी का तो बंदा है, यहाँ पे गांव में आए, उन्होंने देखा, गांव में आए तो उन्हें क्या समस्या उन्होंने देखा, सब लोगों ने हमने ये समस्या, तो मनोज पाठक ने ये बोला ठीक है, उसको जल संस्थान वालों को, जेई को, सबको बुला के यहाँ पे मौके पे बुला के दिखाया, ठीक है। उसके बाद भी किसी ने बंदे ने गाँव में पता नहीं किसने बोल दिया बंसीधर भगत को कि ये यहाँ पे जो है जो भी लाइन स्वीकृत हुई है मनोज पाठक और अजय भट्ट कौन है, हुई तो बीजेपी के हैं, मनोज पाठक जी भी हुई हैं। तो बंसीधर भगत ने क्या करा, उनकी चिड़ की वजह से वो लाइन जो है कैंसिल करा दी, डीएम को लिख के वहाँ लाइन कैंसिल करा दी 9.5 लाख की। और रोड देख लो आप, इतनी खस्ता हाल रोड है। ये गढ़ पूरा बीजेपी का है, ये गांव हमारा कमलवा गाजा मेहता पूरा बीजेपी का है। और आज वोट भगत को दे के आए, लेकिन इस बार बंसीधर भगत को वोट नहीं देंगे। तो फिर बीजेपी कैसे आएगी? अरे हम उसको नहीं देंगे, उसके विकल्प में कोई दूसरा खड़ा होगा ना, उसको देंगे, लेकिन बंसीधर भगत को वोट नहीं देंगे। अगर बंसीधर को टिकट मिल जाती है तो नहीं देंगे उसको। तो फिर किसको दोगे? नोटा। मतलब है अगर बीजेपी को, हमारा एक मोटो है कि बंसीधर भगत को टिकट ना मिले यहाँ से इस बार, ठीक है। उसने वो जातिवाद करता है। अच्छा, जहाँ मतलब उसके वो हैं तो वहाँ रोड भी बनाएगा, पानी की लाइन देगा, लेकिन ये गांव ऐसा क्यों है, मतलब वोट बंसीधर भगत दिया आज तक, ठीक है। कांग्रेस को किसने वोट नहीं दिया, बंसीधर भगत को दिया। सबसे पहले हमारे गांव में जो डामर रोड बनी है, आज मेरे चाचा ख़त्म हो गए हैं, हीरा सिंह बोरा जी थे, आर्मी में थे, वो रिटायर हो गए, वो इंदिरा हृदय से कह के उनने रोड बनवाई है, ठीक है। उसके बाद से एक बार रोड बनी, दोबारा वो रोड उखड़ गया, बिल्कुल वो हो गई है। और बंसीधर भगत का जहाँ रिश्तेदारी, वहाँ देखो हॉट मिक्स रोड हैं। एक हमारा गांव ऐसा है जो जिला पंचायत का लास्ट बॉर्डर है ये,
ठीक है, और यहाँ पे पानी की भी दिक्कत है। पानी की लाइन की मेन दिक्कत थी, ट्यूबवेल से जुड़ रही थी, उसने जो है वो लाइन बंद कर दी। घने जंगल के बीच में मक्का खाने के लिए मैं रुका था और चंदन की राय जानने के लिए भी रुका था। हल्द्वानी विधानसभा से आते हैं, देखिए सकल सूरत से बड़े सज्जन पुरुष बिल्कुल दिखाई देते हैं, चंद्र प्रकाश जी मारवा जी। उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड की राय क्या है, जनता की राय क्या है और इनकी अपनी पर्सनल राय क्या है, ये क्या मानते हैं। सर, विधानसभा चुनाव 2022 एक बार फिर आ गया है, क्या मानना है आपका? मेरा मानना है सर कि भाजपा के अलावा कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं आ सकती जी। अगर वो नहीं आई तो हिंदुस्तान खत्म है, सब कुछ खत्म है। ऐसा आप मतलब डंके की चोट पर कैसे कह सकते वो इसलिए कह सकते हैं सर, वो इसलिए कह सकते हैं कि जो हमारी हल्द्वानी का जो एरिया है वो टोटल 90% बीजेपी है। लेकिन यहाँ जो युवा है वो कह रहा है कि रोजगार नहीं मिल रहा। सर, जो आम परिवार है वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। वो तो कहीं ना कहीं सरकार अंकुश लगाने ना एक बात सुनिए सर, महंगाई कहाँ नहीं बढ़ गई, सिर्फ उत्तराखंड में ही है, पूरे देश के ओवरऑल देश में है जी। और नौकरियां आज के हम लोग क्या चाहते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाए, हम दामाद बन जाए। क्यों नहीं काम करते हो तुम? पर ना, क्योंकि उनको तो नौकरी मिल गई तो हमारे दामाद हो गए सब गवर्नमेंट के, वो नहीं चाहना। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? मैं मैसेज देना चाहूँगा कि सरकारी नौकरी पे मत जाएं जी, अपना रोजगार करें, छोटा मोटा रोजगार करें। आपने हल्द्वानी में देखिए सड़कों पे वो पुरानी आपके ट्रकों पे उन्होंने बना दिए गए फूड काउंटर्स बन गए, वो बन गए, कितनी अच्छी चीज़। दे आर अर्निंग जी। अब ये देखिए, ये भुट्टा है, ये है, ये भी तो एक अर्निंग है। इनको भी नौकरी चाहिए, कितनों को नौकरी दे देंगे आप? इसीलिए स्वयं रोजगार सबसे बढ़िया है। तो क्या रहने वाला है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में एक आवाज़ आती है कि हर 5 वर्ष के बाद परिवर्तन आता है। इस वर्ष क्या होने वाला है? इस बार नहीं होगा, इस बार नहीं होगा मेरी राय से। जी। हो जाए तो अब वो तो भगवान की जनता की राय है, उसके लिए मेरा एक वोट तो कुछ काम नहीं करेगा ना। जी। ये लेकिन आपकी शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल है सर, 101%। जी। लेकिन असर जो उत्तराखंड में राजनीति में देखने को मिल रहा है कि 2 मुख्यमंत्री चेंज कर दिए गए। हाँ, क्यों कर दिए गए? उसकी रीज़न है, जब एक आदमी जब लाइन से थोड़ा भी हटेगा तो मोदी गवर्नमेंट उसको चेंज करेगी। अब धामी के अभी 1 साल नहीं हुआ है, उसको देखिए कितने वर्क हो रहे हैं। तो इसमें क्या गलती? ये निर्णय पहले भी हो सकते थे, नहीं हुए, जनता का नुकसान हुआ। हाँ हुआ, ये भी हम मान रहे हैं। वो पूर्ति कैसे होगी? वो पूर्ति अब होगी, अब अगले 5 साल में होगी। अगले 5 साल में हो जाएगी सर। कॉन्फिडेंट है आपकी बीजेपी की सरकार बने? यस, आई एम कॉन्फिडेंट 101%। तो शेयर कीजिए, देखिए चंद्र प्रकाश मारवा जी का कहना है कि एक बार फिर से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और वो जो समय बर्बाद हुआ है किन्हीं कारणों से उसकी भरपाई भी की जाएगी। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं उत्तराखंड के विधानसभा कालाडूंगी से जनता की राय। अभी हम घने जंगल के बीच में बैठे हैं और इस जंगल में जंगली जानवर भी हैं। देखिए, अब पूरे विधानसभा की कवरेज करते करते, लोगों की राय जानते जानते घने जंगल के बीच में देख सकते हैं, बिल्कुल घना गहरा जंगल है ये। और इस जंगल के बीच में शेर, हाथी, हिरन, तमाम तरह के जानवर रहते हैं। और इस हाईवे के दोनों तरफ जो है मक्का, बूटे, छल्ली भी जिसे कहते हैं, और इनसे भी राय जानते हैं। बूटे बना रहे हो, लगातार सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती होगी? भीड़ कहाँ सर, काम ही कहाँ है आजकल। अच्छा, क्यों? काम क्या हो गया? कहाँ गया काम? काम गाड़ियाँ नहीं है रोड में, ट्रैफिक ही नहीं है। क्या कारण है? कारण यही हो, कोविड का जो चल रहा है। अच्छा। तो चुनाव आ गया एक बार फिर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन। हाँ, चंदन। क्या माहौल है कि क्या लगता है कि किसकी गवर्नमेंट दोबारा से बनने वाली है? एक बार फिर चुनाव आ गया है सर, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी क्या मूड है जनता का? चर्चा होती है। हम तो जंगल में बैठा, जंगल में जनता से मतलब जंगल में, हम तो जंगल में बैठे हैं हम सब। अच्छा, तो आपका भी तो अपना कुछ मूड होगा? हमारा ऐसा कुछ मूड नहीं है सर, हम राजनीति हमें समझ नहीं आती। पहली बार वोट तो डालते हो? वोट तो डालते ही हैं हमें जी।